इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2026 के हिस्ट्री के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की देखेंगे। ठीक है, जिसमें केवल सब्जेक्टिव का आंसर की हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए। यहाँ देख रहे हैं बिल्कुल रियल पेपर है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद में हम लोग इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए थे, जिनमें से चुन करके मात्र 15 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना था, और वो भी अधिकतम 50 शब्दों में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था कि जीवाश्म किसे कहते हैं, इसके काल निर्धारण की एक विधि का नाम लिखें। दूसरा नंबर क्वेश्चन में अल्टीमीरा की गुफा क्यों प्रसिद्ध है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में सुमेरी सभ्यता के 4 देवताओं के नाम लिखें। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन में था कि बेबीलोनिया में स्त्रियों की दशा कैसी थी, और 5वां नंबर क्वेश्चन में अगस्टन कौन था। छठा नंबर क्वेश्चन में रोम में आयात निर्यात की वस्तुओं के नाम लिखे। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों का लगातार हम लोग इसमें उत्तर देखेंगे। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन में था कि रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन क्यों प्रसिद्ध है, उनके 2 कार्यों को लिखें। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि नहीं 4 खानाबदोश जनजातियों के नाम लिखें, और 9 नंबर क्वेश्चन में मंगोलों के लिए व्यापार के ऊपर महत्वपूर्ण था। 10वां नंबर क्वेश्चन में है फीफा क्या था, और 11 नंबर क्वेश्चन में बेगार प्रथा क्या थी। 12 नंबर क्वेश्चन में है एबी या मोनास्ट्री से आप क्या समझते हैं, और 13 नंबर क्वेश्चन में नाइट एक अलग वर्ग क्यों बने, उनका पतन कब हुआ। 14 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में है पुनर्जागरण कालीन 2 प्रमुख चित्रकार एवं उनके कृतियों का उल्लेख करें, और 15 नंबर क्वेश्चन में है कि कुस्तुनिया के पतन के पुनर्जागरण में किस तरह सहायता दी। 16 नंबर क्वेश्चन में है कोपरनिकस कौन था, उनकी महत्वपूर्ण खोज क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन में पुनर्जागरण से भौगोलिक खोजों को किस प्रकार सहायता मिली। चलिए फिर आगे बोले धर्म सुधार आंदोलन के आर्थिक कारण क्या थे, और 19 नंबर क्वेश्चन में माया संस्कृति की 2 विशेषताओं को लिखें। 20 नंबर क्वेश्चन में अरावाक के लोगों के सामाजिक जीवन की 2 विशेषताओं को लिखें, और 21 नंबर क्वेश्चन में इंका सभ्यता को किसने और किस प्रकार नष्ट किया। 22 नंबर क्वेश्चन में है कोलंबस की अमेरिका यात्रा का वर्णन करें, उसका सामना सर्वप्रथम किन लोगों से हुआ था। 23 नंबर क्वेश्चन में अमेरिका में दास प्रथा का अंत कैसे हुआ, और 24 नंबर क्वेश्चन में औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में है अगस्त 1819 में मैनचेस्टर में सेंट पीटर्स मैदान में क्या हुआ था, और 26 नंबर क्वेश्चन में औद्योगिक क्रांति का इंग्लैंड के वस्त्र उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा। 27 नंबर क्वेश्चन में अमेरिकी गृह युद्ध के 2 कारणों को लिखें, और 28 नंबर क्वेश्चन में चियांग काई शेक कौन था, और 29 नंबर क्वेश्चन में मेजी पुनर्स्थापना के 2 कारण को लिखें। और 30 नंबर क्वेश्चन में है सन यात सेन के 3 सिद्धांत क्या थे। ठीक है, तो इसमें से मात्र आपको 15 प्रश्न का ही उत्तर देना था। अब हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न में देखेंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 31 से 28 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, और इसमें से 4 ही प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो 31 नंबर क्वेश्चन में नवपाषाण काल की विशेषताओं का वर्णन करें, और 32 नंबर में मेसोपोटामिया के समाज में स्त्रियों की स्थिति पर प्रकाश डालें, और 33 नंबर क्वेश्चन में प्यूनिक युद्धों के कारण एवं परिणामों का वर्णन करें। ठीक है, और 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है यूरोपीय पुनर्जागरण की चर्चा करें, और 35 नंबर में इंका सभ्यता की संस्कृति उपलब्धियों का वर्णन करें। 36 नंबर क्वेश्चन में औद्योगिक क्रांति ने वस्त्र उद्योग को कैसे प्रभावित किया, और 37 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे अमेरिकी गृह युद्ध के परिणाम का मूल्यांकन करें, और 38 नंबर क्वेश्चन में 1911 के चीनी क्रांति के कारणों का वर्णन करें। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में था कि जीवाश्म किसे कहते हैं,
तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि प्राचीन जीव जंतुओं या पौधों के अवशेष जो चट्टानों में सुरक्षित मिलते हैं उन्हें जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, जो भी प्राचीन जीव जंतु या पौधों के अवशेष जो चट्टानों में सुरक्षित मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। चलिए फिर इसमें हम लोग देखेंगे इसका काल निर्धारण, मतलब ये कितने पुराने होते हैं, इनका जो निर्धारण होता है एक विधि के द्वारा होता है जिसे रेडियो कार्बन विधि कहते हैं। ठीक है, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि कहते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में था अल्टामीरा की गुफा क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि अल्टामीरा की गुफा एक प्रागैतिहासिक काल की दीवार चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जो अल्टामीरा की गुफा है वो प्रागैतिहासिक काल की दीवार चित्रकला जो है उसी के लिए प्रसिद्ध है। चलिए फिर आगे वाला इसी में देखेंगे जिनमें पशुओं के चित्र बने हुए हैं। दीवार पर चित्रकला बना हुआ है और वो चित्रकला में किनका चित्र बना हुआ है? पशुओं के चित्र बने हुए हैं, इसीलिए अल्टामीरा प्रसिद्ध है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में सुमेरी सभ्यता के 4 देवताओं के नाम लिखें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि सुमेरी सभ्यता के प्रमुख देवता थे। पहला नंबर में लिखेंगे अनु, और दूसरा नंबर में लिखेंगे एनलील। ठीक है, तीसरा में लिखेंगे एनकी, और चौथा नंबर में लिखेंगे इनाना। क्या लिख देंगे चौथा में? इनाना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन में है बेबीलोनिया में स्त्रियों की दशा कैसी थी? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि बेबीलोनिया में स्त्रियों की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी थी। बेबीलोनिया था उसमें जो स्त्रियों की, महिलाओं की स्थिति थी वो अपेक्षाकृत अच्छी थी। उन्हें संपत्ति रखने, व्यापार करने और अदालत में जाने का अधिकार भी था। यानी उस समय के जो स्त्रियां थी उनको संपत्ति रखने का, व्यापार करने का और अदालत में जाने का अधिकार भी था, लेकिन वे पुरुषों के अधीन ही रहती थी। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन में है ऑगस्टन कौन था? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि ऑगस्टन रोम का एक प्रथम सम्राट था। ऑगस्टन जो था वो रोम का प्रथम सम्राट था। उसने रोमन साम्राज्य में शांति और प्रशासनिक सुधार स्थापित किए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 6ठा नंबर क्वेश्चन में है रोम के आयात निर्यात की वस्तुएं लिखें। तो इसका उत्तर लिखेंगे रोम आयात करता था। ठीक है, रेशम, मसाले, सोना रोम निर्यात भी करता था, जिसमें शराब, जैतून का तेल, कांच और धातुओं के सामान थे। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में है कॉन्स्टेंटाइन क्यों प्रसिद्ध है? 2 कार्यों को लिखें। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। इसमें लिखेंगे पहला नंबर में ईसाई धर्म को मान्यता दी, और दूसरा में लिखेंगे नई राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल की स्थापना की। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में है 4 खानाबदोश जनजातियों के नाम लिखें, जिसमें पहला नंबर में मंगोल, दूसरा में हुन और तीसरा में तुर्क। तीसरा में क्या लिखेंगे? तुर्क, और चौथा में अरब। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में है मंगोलों के लिए व्यापार क्यों महत्वपूर्ण था? तो इसका उत्तर लिखेंगे मंगोलों की अर्थव्यवस्था व्यापार पर निर्भर थी। वे रेशम मार्ग से व्यापार कर धन और वस्तुएं प्राप्त करते थे। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर में था फीफा क्या था? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि फीफ मध्यकालीन यूरोप में ही वह भूमि थी जो राजा या सामंत अपने सैनिक या जागीरदार को सेवा के बदले देता था। ठीक है, फीफा जो था वो मध्यकाल के समय में यूरोप में वह भूमि थी जो राजा, कोई भी राजा या सामंत अपने सैनिक या जागीरदार को सेवा के बदले में उस भूमि को दे देता था, जिसे फीफा कहा गया। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में बेगार प्रथा क्या थी? तो इसका उत्तर लिखेंगे बेगार प्रथा में किसानों या मजदूरों से बिना वेतन के जबरन काम कराया जाता था, बेगार प्रथा कहलाती थी। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में है एबी मोनास्ट्री क्या है? तो इसका उत्तर लिखेंगे एबी या मोनास्ट्री वह स्थान है जहाँ
भिक्षु या साधु रहकर धार्मिक जीवन, अध्ययन और पूजा करते थे। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में है, नाइट अलग वर्ग क्यों बने, उनका पतन कब हुआ। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि नाइट सैनिक योद्धा थे जो घुड़सवारी और युद्ध कला में प्रशिक्षित थे, इसलिए वे अलग वर्ग बने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन, और इसमें लिख लेंगे और कि उनका पतन लगभग 15वीं शताब्दी में हुआ। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में पुनर्जागरण काल के 2 चित्रकार और उनकी कृतियां लिखें। तो इसका उत्तर लिखेंगे लियोनार्डो द विंची पहला नंबर में, और इसमें लिखें जजमेंट। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन में कुस्तुनिया के पतन ने पुनर्जागरण में कैसे सहायता की। तो इसका उत्तर लिखेंगे 1453 में कुस्तुनिया के पतन के बाद यूनानी विद्वान यूरोप भाग गए। ठीक है। 1453 में कुस्तुनिया का जब पतन हुआ तो उसके बाद में जो यूनानी विद्वान थे यूरोप भाग गए और अपने साथ प्राचीन ज्ञान व ग्रंथ लाए, जिससे पुनर्जागरण को बढ़ावा मिला। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। अब दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में 31 नंबर में था कि नवपाषाण काल की विशेषताओं को लिखें। तो इसका उत्तर लिखेंगे नवपाषाण काल मानव सभ्यता के विकास का महत्वपूर्ण चरण था। इस काल में मनुष्य ने अस्थायी जीवन अपनाना शुरू किया, लोग खेती करने लगे और पशुपालन का विकास हुआ। पत्थर के औजारों को घिस कर चिकना बनाया जाता था। ठीक है। मिट्टी के बर्तन बनाना और कपड़ा बुनना भी इसी समय शुरू हुआ। गांवों का विकास हुआ और लोग झोंपड़ी में रहने लगे। अनाज को संग्रहित करने की व्यवस्था काफ़ी विकसित हुई। पहिए के आविष्कार से परिवहन और कुम्हारगिरी में प्रगति हुई। इस प्रकार नवपाषाण काल में कृषि, पशुपालन और अस्थायी बस्तियों के कारण मानव जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर में है, मेसोपोटामिया में के समाज में स्त्रियों की स्थिति पर वर्णन करें या इस पर चर्चा करें। ठीक है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि मेसोपोटामिया के समाज में स्त्रियों की स्थिति मिश्रित थी। उन्हें कुछ सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्राप्त थे। स्त्रियां संपत्ति रख सकती थी, व्यापार कर सकती थी और अदालत में गवाही दे सकती थी। ठीक है। चलिए फिर इसमें देखेंगे, कुछ स्त्रियां पुजारिन या मंदिर की सेविका भी बनती थी। विवाह और परिवार में पुरुष प्रधानता थी, लेकिन कानून स्त्रियों को कुछ सुरक्षा भी देता था। ठीक है। इसमें आगे लिखेंगे, हम्मुराबी की संहिता में विवाह, तलाक और संपत्ति से जुड़े नियम थे। हालांकि समाज में पुरुषों का प्रभुत्व तो अधिक था। इसके बाद में लिखेंगे, फिर भी स्त्रियों को शिक्षा, व्यापार और धार्मिक कार्यों में भाग लेने का अवसर मिलता था। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन में है, प्यूनिक युद्धों के कारण और परिणामों को लिखें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि प्यूनिक युद्ध रोम और कार्थेज के बीच लड़े गए थे। इन युद्धों का मुख्य कारण भूमध्य सागर के व्यापार और क्षेत्रीय प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा था। ठीक है। पहला युद्ध सिसिली द्वीप के नियंत्रण के लिए हुआ। दूसरा युद्ध प्रसिद्ध सेनापति हैनिबल के कारण प्रसिद्ध है। ठीक है। जिसने रोम पर आक्रमण किया था। तीसरे युद्ध में रोम ने कार्थेज को पूरी तरह नष्ट कर दिया। इन युद्धों के परिणाम स्वरूप रोम की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई और वह भूमध्य सागर का प्रमुख शासक बन गया। दूसरी ओर कार्थेज की शक्ति समाप्त हो गई और उसका साम्राज्य नष्ट हो गया। ठीक है। तो ये दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है।